दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई बोले कि आप लोगों के मार्क्स कितने हैं और आप लोग उस इंसान को बोलोगे 50%, तो वो बोलेगा कि लगता है लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, यानी कि जिंदगी को ऐसे ही खराब कर रहा है, अपनी जिंदगी को अय्यासी में उड़ा रहा है। पर लेकिन सेम सिचुएशन अगर आप लोग यूपीएससी के बारे में बात करें तो 50% मार्क्स पर यूपीएससी में लोग टॉपर बन जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब की बार के जो टॉपर हैं उसके मार्क्स कितने हैं, इसी के साथ में लास्ट 6 साल के जो टॉपर रहे हैं उनके मार्क्स कितने रहे हैं, और आप लोग इससे अपनी स्टडी को किस तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। तो इससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी आएगी। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, फिर उससे नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, तो ये चीजें अपने आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को मार्कशीट दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यूपीएससी टॉपर रैंक फर्स्ट की मार्कशीट। टोटल मिलाकर अगर आप लोग पहले यहां पर इसको देखिए, ये आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। टोटल मिलाकर जो मार्क्स होते हैं यहां पर, ये आप लोगों को 2025 में से मार्क्स आते हैं। एक बात और बता दो, जो फर्स्ट टाइम यहां पर यूपीएससी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो यहां पर काउंट नहीं होते हैं, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर प्रीलिम्स को आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस का पेपर आप लोग देते हैं, वहां पर आप लोगों के जो पेपर होते हैं उनके मार्क्स काउंट होते हैं, और फिर जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है उसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो फाइनल मेरिट जो आप लोगों की तैयार होती है वो आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसके बेस पर आप लोगों की फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को माइंड में क्लियर रख के चलना है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स इनके आए हैं, जो कि रैंक फर्स्ट है आपकी बार। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस देना चाहिए जिससे आप लोगों की रैंक सुधर सकती है, जिससे आप लोगों की रैंक जो है काफी अच्छी आ सकती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, और फिर यूपीएससी में लास्ट 6 साल में जो टॉपर्स के मार्क्स कितने परसेंट रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं निबंध यानी कि एसए के पेपर में जो इनके मार्क्स हैं वो एक अच्छे मार्क्स आप लोग बोल सकते हैं। ये 250 में से इनके 140 मार्क्स हैं, जो कि एक अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लोगों से बात करें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, ये ऐसे पेपर हैं जिसमें लगभग सबके इक्वल मार्क्स आते हैं। यानी कि इक्वल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक जैसे मार्क्स आते हैं। यहां पर जो मार्क्स की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये 100 से लेके 120 तक आप लोगों को यहां पर लोगों के मार्क्स नजर आएंगे। यानी कि 100 से 120 की रेंज में आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स यहां पर देखने को मिलते हैं, अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं आप लोगों से बात करता हूं। यानी कि यहां पर जो है वो सबके लगभग अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे 5, 7, 10 मार्क्स करके जिनका सिलेक्शन होता है आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर यहां पर जो आप लोगों के सामने पेपर आता है जो काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, और मुझे नहीं लगता है कि एथिक्स के पेपर में आज तक शायद किसी के इतने मार्क्स आए होंगे। ये है 250 में से 157 नंबर, जो कि काफी ज्यादा मार्क्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सबसे ज्यादा होंगे। अगर आप लोग किसी को पता है कि इनसे भी ज्यादा मार्क्स है किसी के एथिक्स में, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वहां पर इनके काफी अच्छे मार्क्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर 148 नंबर है इनके 250 में से पेपर फर्स्ट में, और इसी के साथ में 145 नंबर है 250 में से पेपर सेकंड में। और फिर हो गया आप लोगों का इंटरव्यू जो कि 275 नंबर का होता है। यहां पर इनके 148 नंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जब इन सबको आप लोग ऐड करोगे 140, 108, 115, 101, 157, 148, 145, 158, तो टोटल मिलाकर 172 आप लोगों को यहां पर इसका योग नजर आएगा। यानी कि 2025 में से 172 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 52.93% के करीब आप लोगों को यहां पर मार्क्स नजर आएंगे। यानी कि लगभग 50% नंबर यहां पर जो इंसान लेकर आया वो यूपीएससी का टॉपर रैंक फर्स्ट है अब की बार का। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें नहीं करनी है कि बहुत लार्ज स्केल पर लेकिन जो भी चीजें आप लोग कवर करके जाएं वो बहुत अच्छे से कवर करके जाएं ताकि वो आप लोगों से न छूटे। अब यहां पर कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप लोग सबसे अच्छे से एक तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो एसए का पेपर है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। यहां पर किसी के 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे तो किसी के 150 मार्क्स तक नजर आते हैं। तो इसलिए जो ये वाला पेपर है इसमें आप लोग अच्छे मार्क्स अगर गेन कर पाते हैं तो मेरिट आप लोग के हाथ में होगी। इसी के साथ में जीएस 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, और नेक्स्ट यहां पर ऑप्शनल। यानी कि ये जो 3 आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं, एक तो एसए हो गया, दूसरा हो गया जीएस 4, और तीसरा हो गया यहां पर आप लोगों के सामने ऑप्शनल। ये यहां पर जो मेरिट आती है फाइनल उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर इनके ऊपर आप लोगों की पकड़ है, अगर इसको आप लोग अच्छे से कर पाते हैं तो ये समझिए कि फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। और इवन अच्छी रैंक भी अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो इन पर आप लोगों की पकड़ होनी काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहां पर काफी अच्छे से मार्क्स लेकर आते हैं। और इंटरव्यू की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये मोर और लेस सबको लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है नॉर्मली, कि हां लगभग इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इंटरव्यू पर ज्यादा ध्यान स्टार्टिंग में न देते हुए
आप लोग अगर अपने राइटिंग पर पूरा ध्यान दें, एस्से, एथिक्स और ऑप्शनल पर, तो ये आप लोग की जो मेरिट है वो उठाकर लेकर चले जाएंगे। यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो यहां पर जो टॉपर हैं ये 2019 के, इनके जो मार्क्स हैं 1072 2025 में से ये 52.93% मार्क्स। अगर आप लोगों को मैं अब तक बताऊं कि सबसे ज्यादा मार्क्स पिछले 5-6 सालों में किसके आए हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थे यहां पर अनुदीप 2017 के जो टॉपर थे उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। यहां पर इनके मार्क्स थे 1126 मार्क्स थे इनके, ये कितने में से 2025 में से, तो इनके टोटल मिलाकर 55.60, तो टोटल मिलाकर 55% मार्क्स इनके आए थे 2017 में। 2018 के जो टॉपर थे जिनका नाम था कनिष्क, उनके जो मार्क्स यहां पर देखने को मिले वो थे 1121 मतलब यानी कि 55.36 इनके मार्क्स आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग बात करें नंदिनी के बारे में, तो इनके थे 1100, इनके टोटल जो मार्क्स थे इनके थे 1120, तो इनके जो बैठते हैं यहां पर 55.30, ठीक है। तो ये इनके मार्क्स आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में टीना दाबी 2015 बेस्ट टॉपर, तो इनके जो मार्क्स थे वो थे 1063। इनकी जो टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके लगभग बैठते हैं यहां पर 52.49%। यानी कि अगर इस तरीके से देखिए, ईरा सिंगल जी के जो मार्क्स थे वो थे यहां पर 1082, इनके जो मार्क्स आप लोगों को देखने को 53.34, ठीक है। गौरव अग्रवाल ये थे यहां पर 2013 बैच के जो टॉपर थे, इनके काफी कम मार्क्स आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है 975, ठीक है। तो यहां पर इस टाइम पर पैटर्न भी कुछ चेंज आप लोगों को नजर आए थे, तो यहां पर इसलिए इनके 48.14 मार्क्स, यानी कि अगर आप लोगों से कोई बोले कि कितने मार्क्स यहां पर आए तो 48 मार्क्स आप लोग बोले तो बोलेगा कि लगता है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है इंसान, पर लेकिन यहां पर यूपीएससी में उन मार्क्स को लेकर आप लोग टॉपर बन जाते हैं। तो ये एक आप लोगों को ओवरव्यू देने का बेसिक पर्पज यहां पर ये था, ताकि आप लोग अपनी जो स्टडी है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर आगे लेकर चलें, ताकि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो ये एक पैटर्न है जिसको आप लोगों को फोकस देकर चलना है। जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है उसको आप लोग ऐसे लेकर चलिए कि हाँ हम लोग को क्वालिफाई करना है उसको पर अच्छे से। कई बार प्रीलिम्स में लटक जाते हैं कई सारे लोग, आप लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जीएस पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाता है, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जीएस सेकंड में उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम रहती है जब आप लोग जीएस फर्स्ट पर तो फोकस देते हो पर लेकिन इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, तो कई बार यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए उसको आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अपना प्रीलिम्स को आप लोग साथ में लेकर चलिए, पर लेकिन एक ऐसी स्टडी है जो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर चलनी पड़ेगी, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जैसे मैं आप लोगों से द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूं तो वहां पर आप लोगों को बताता रहता हूं कि देखिए यहां पर आप लोगों से ये आंसर राइटिंग भी बन सकता है, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बन सकता है, इवन इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। बेसिक पर्पज ये रहता है कि ताकि आप लोग अपनी स्टडी को कंबाइन लेकर चल सके। और हिंदू में आप लोगों को मैं ये भी बताता हूं कौन कौन से पेपर में किस किस से आप लोगों से यहां पर ये पर्टिकुलर टॉपिक है। हालांकि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा ओवरलैप है, तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन फिर भी आप लोग अपनी एक स्टडी को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बनाकर चलिए, तभी फाइनल मेरिट में आप लोग अपना नाम ला पाएंगे, ठीक है। तो यही थी एक जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। बाकी आप लोगों का कोई सुझाव सजेशन हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, जो तीनों वीडियो जो फिलहाल अभी 2 वीडियो आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताना हो तो, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।